ये कहना बच्चे जाकर खेलें, नो, मैं हमेशा कहता हूँ पेरेंट्स जाकर खेलें। जब पेरेंट्स जाकर खेलेंगे बच्चे खुद खेलेंगे, साथ जाएंगे, साथ खेलेंगे। सो ये खाली बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ सकते हम। हमने 3-4 साल बच्चों को जो ट्रेन किया घर में रखने के लिए कोविड के दौरान, अब बच्चों को बाहर लेकर जाना है तो हमने ट्रेन करना है। कुछ बात करते हैं आलमी दिन के हवाले से। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खेल का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में इस बात का शऊर पैदा करना है कि खेल सिर्फ तफरी नहीं है बल्कि बच्चों की खुशी, ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी सेहत और समाजी रिश्तों की बुनियाद है। इस साल का जो थीम है वो है चूज प्ले एवरी डे, यानी खेल को रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और ये थीम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए भी एक मैसेज है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 71% बच्चे कहते हैं कि खेल उन्हें खुश करता है। 58% के मुताबिक खेल उन्हें दोस्त बनाने और दूसरों के साथ वक्त गुजारने में मदद देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में 160 मिलियन यानी तकरीबन 16 करोड़ बच्चे तालीम या खेल की बजाय मजदूरी पर मजबूर हैं। अच्छा, इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे दादा नाना के दौर में तकरीबन 75% बच्चे हफ्ते में कई बार बाहर खेलते थे, लेकिन आज हर 4 में से सिर्फ एक बच्चा ही गली में बाकायदगी से खेलता हुआ आपको नजर आता है। यहाँ तक कि 41% बच्चों को वालिदैन या नेबर्स की तरफ से कहा जाता है कि आपने नहीं खेलना, बाहर नहीं जाना। यानी बच्चे कैसा हक खो रहे हैं जो कि उनकी बुनियादी जरूरत है। खेल का बच्चों की जिंदगी में क्या किरदार है, और अगर हम देखें तो साथ ही साथ अपने घरों, स्कूलों और माशरे में खेल को किस तरह से फरोग दिया जा सकता है, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर काशिफ फराज साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए खेल कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है, और खेल क्या ये सिर्फ एक तफरी है या फिर बच्चों की हम देखते हैं कि ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा भी कर रहा होता है? ये बच्चों की बुनियादी जरूरत है। इसको तफरी कहकर ही एक्चुअली हमने उसको पसे पुश डाला हुआ है। ये तफरी बिल्कुल नहीं है। हर बच्चे को 24 घंटे में 1 घंटे खेलना उसकी बुनियादी ज़रूरत है। अगर आप बच्चे को नहीं खिलाते तो कभी भी उसका माइंड, उसके बॉडी, उसकी साइकोलॉजी, उसकी इमोशनल, उसकी फिजिकल, उसकी सोशल, उसकी स्पिरिचुअल, उसकी रिलीजियस, किसी तरह की डेवलपमेंट भी उसके अंदर एक इस्तेहकाम भी नहीं आता, कोऑर्डिनेशन भी नहीं आती। बहुत ज़रूरी है। कैसे बचपन से हम सुनते आते थे हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड। अब जब खुद में इस फील्ड में है मुझे पता चला है कि कितना अहम है कि अगर आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है तो आपका जहन कितना सेहतमंद होता है। ऐसा ही। अभी आप मुझसे बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान कि ये जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स होती हैं, कभी आपने नहीं देखा होगा नफ्सियाती इमराज का शिकार लोग खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो शख्स जो नहीं खेल रहा वो जिस्मानी और जहनी तौर पर बीमार है, क्योंकि वो है वहाँ जिनको नहीं खेल रहे, उनको पता ही नहीं खेलने की क्या अहमियत है। तो अगर आप नहीं खेल रहे या हमारा बच्चा नहीं खेल रहा तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है, कोई ना कोई उसका नफ्सियाती प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहा। 2 प्रॉब्लम आए बहुत बड़े जिन्होंने खेल को बहुत ज्यादा डैमेज किया। एक चीज है टेररिज्म और दूसरी चीज है कोविड-19। इन दोनों की वजह से हमारे ग्राउंड जो थे वो बिल्कुल खाली हो गए। जो ही ग्राउंड खाली हुए आपने देखा कि हमारे हॉस्पिटल भर गए। अगर आज आप हॉस्पिटल को खाली करना चाहते हैं तो अपने ग्राउंड्स को भरिए। अगर प्रॉब्लम ये है बड़े शहरों में आपने ग्राउंड छोड़े ही नहीं खेलने के लिए, बच्चा कहाँ खेले? मसला तो ये है, बच्चा कहाँ खेले? और स्ट्रीट में जब हम खेला करते थे तो आज वालिदैन कहते हैं स्ट्रीट में तो वो बच्चे खेलते हैं जो पढ़ते नहीं हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमने स्ट्रीट खेलने को, जिसको दुनिया सबसे इम्पोर्टेंस देती है, क्योंकि स्ट्रीट के अंदर जब आप खेलते हैं तो उस मिट्टी के अंदर, और जिसको आप गंदगी कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे दोस्त जरासीम होते हैं जिनकी आपको जरूरत है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद हैं और सिर्फ वहीं से मिलते हैं, दुनिया में और कहीं से नहीं। दुनिया में कहीं से मिलेंगे आपको। अगर हम अपने बचपन की बात करें तो हम तो पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई, इस तरह रेडी गो, इस तरह के खेल खेला करते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें शायद इन चीज़ों का पता ही नहीं है। उनके पास मोबाइल है या उनके पास लैपटॉप है या उनके पास टैब है, उस पर वो गेम्स खेलेंगे। और जो वालिदैन हैं वो भी कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारे सामने हो, उसके हाथ में फ़ोन हो और वो उसमें गेम खेले। वालिदैन भी अवॉइड करते हैं कि बच्चों को बाहर ना भेजें। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे कि सोशल मीडिया की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे खेल से कितना दूर हो गए हैं? बहुत अच्छी बात आपने की। आपने कहा कि हम खेलते थे, बच्चे नहीं खेलते। नहीं खेलते अब बच्चों को किसने सिखाना था? वो हम जिसने अभी बात की आपने कि हम खेलते थे। एक्चुअली ये जो पिछली नस्ल थी जो 80s में और 90s में पैदा हुई, इसका काम था ट्रांसफॉर्म करता। वो जो हम खेलते थे वो आगे पहुंचता। क्या हमने पहुंचाया? जिसकी मैंने वजह आपको बताई कि कोविड की वजह से क्योंकि बाहर जा नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया कि हम सारे के सारे वेब के ऊपर आ गए। वहां पर जो गेम्स थी हमने खेली, ठीक है वो खेलने, उसको मना नहीं करते हम, वो साथ साथ अब जारी रखें, लेकिन कम से कम 1 घंटा
1 घंटा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन ये बात कहता है और उसने पूरी वर्ल्ड के 176 कंट्रीज के ऊपर रिसर्च की कि कम से कम 1 घंटा अगर आप खेलेंगे तो इतना एंडोर्फिन पैदा होगा आपके अंदर से। और एंडोर्फिन हार्मोन इतना जरूरी है कि बच्चे को जितनी स्ट्रेस होती है तालीम की, ना सोने की प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे वो सारी एंडोर्फिन से खत्म हो जाती है। मतलब हम रिलेट कर पाते हैं ना, स्कूल भी होते थे या एकेडमी भी होते थे तो हमें इस बात से बड़ी राहत मिल रही होती थी, खुशी मिल रही होती थी कि यहाँ से जाके हमने खेलना है, बिल्कुल क्रिकेट खेलनी है, कुछ भी खेलना। आपने बहुत जबरदस्त बात की। एक यूनाइटेड नेशन की ही एक तहकीक ये कहती है कि 70% दुनिया में बच्चे सिर्फ एक चीज से खुश होते हैं और वो खेलना है। खेलना अच्छा, खेलना एक इबादत भी है। पता नहीं मैं हैरान हूँ मेंबर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर उसके ऊपर बात क्यों नहीं होती। मैं तो उलमा से कहता हूँ कि प्लीज आप 1 महीने में एक जुमा आप सिर्फ खेलने के ऊपर रखें। वाई मुझे आज भी याद है कि हमारे प्रोफेसर साहब थे साइकोलॉजी के गवर्नमेंट का लाहौर में, पढ़ा रहे थे और एक कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने कहा खेलना एक इबादत है, एक नेकी है। तो एक बच्चा जो कि पीछे वालिदैन के साथ आया हुआ था वो आगे आकर कहता है सर ये खेलना नेकी कैसे है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उनके बेटे जब तुम खेलते हो खुशी महसूस करते हो? उसने कहा बहुत ज्यादा। उसने कहा बेटा खुशी देना किसी को इबादत है। तो अगर बच्चा खुश होता है खेलने से, इससे बड़ी इबादत क्या हो सकती है, इससे बड़ी नेकी क्या हो सकती है। इफ्तिखार आरिफ ने बड़ा खूबसूरत कहा, उसने कहा घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को खिलाकर देखें। तो आप खिलाकर तो देखें, वो भी एक नेकी है, वो भी मस्जिद आने के बराबर है। डॉक्टर साहब, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो है ना वालिदैन में, जैसा कि आपने कहा कि टेररिज्म की वजह से भी ऐसे हालात पैदा हुए कि बच्चे बाहर नहीं निकलते, नहीं खेलते। हुकूमत पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक सिक्योरिटी फराहम करे। और जैसा कि हम ग्राउंड्स की बात कर रहे थे, पार्क्स की बात करें, तो वो वीरान हो चुके हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता और वहाँ पर फैसिलिटीज भी नहीं है कि बच्चे वहाँ पर जाएं और खेलें। हुकूमती सतह पर क्या इकदाम होने चाहिए? जी बहुत अच्छी बात आपने की। सबसे पहली ज़रूरत यह है कि जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं वो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में नहीं, वो स्कूलों में होने चाहिए, स्कूल्स में, जहाँ से बेस बनती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, क्या वजह है कि दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम, दुनिया की बेस्ट फुटबॉल टीम, दुनिया की बेस्ट हॉकी टीम, दुनिया की बेस्ट स्विमिंग टीम, दुनिया की बेस्ट शूटिंग टीम ऑस्ट्रेलिया में क्यों पैदा हो रही है? उन्होंने 6 साल का प्रोजेक्ट किया। प्राइमरी के बच्चों को तैराकी सिखाई, उनको स्विमिंग सिखाई। उन्होंने कहा 51% जिल्द की बीमारियां खत्म हो जाती हैं, 44% कान की बीमारियां खत्म हो जाती हैं, 63% उन्होंने कहा 63% उनका सांस की बीमारियां खत्म हो जाती हैं इससे। उन्होंने कहा कि जब तक आप बच्चों को खिलाएंगे नहीं, जब तक आप बच्चों को खेलने की तरफ राग़िब नहीं करेंगे, कभी भी आप अच्छी टीम, डिसिप्लिन टीम पैदा नहीं कर सकते। आपने कहा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए जितने ग्राउंड्स पे कब्जे हुए खाली कराने चाहिए। नंबर 2, हर ग्राउंड के ऊपर उस एसएचओ को कहना चाहिए कि 2 सिपाही खड़े करो दोनों गेट्स के ऊपर, ताकि बच्चे सिक्योर होकर खेल सकें। नंबर 3, पेरेंट्स को टाइम निकालना चाहिए। ये कहना बच्चे जाकर खेलें, नो, मैं हमेशा कहता हूं पेरेंट्स जाकर खेलें। जब पेरेंट्स जाकर खेलेंगे बच्चे खुद खेलेंगे, साथ जाएंगे, साथ खेलेंगे। सो ये खाली बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ सकते हम। हमने 3-4 साल बच्चों को जो ट्रेन किया घर में रखने के लिए कोविड के दौरान, अब बच्चों को बाहर लेकर जाना है तो हमने ट्रेन करना है। जब तक मैं फुटबॉल लेकर, मैं हॉकी लेकर, मैं बैट लेकर नहीं जाऊंगा, मेरा बच्चा नहीं खेलेगा। नाम जो है वो हुकूमती शख्सियात से तो बाद से जो है बाद में उनसे कोई उम्मीद लगा सकते हैं, पहले खुद जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए पेरेंट्स को। अच्छा, जिस तरह आपने कहा काशिफ साहब, बड़ी प्यारी बात की कि ये एक इबादत भी है खेलना, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस कितना इनहेंस कर रहा होता है, सोशल स्किल्स कितने बेहतर हो रहे होते हैं, टीम वर्क जो है, इन सब पर कितना मुस्बत असर डालता है खेलना? इतना असर डालता है कि किसी दानिश्वर ने कहा था कि जब कोई शख्स खेल खेलता है उसके किरदार का एक हिस्सा सामने आता है, जब वो शख्स खेल हार जाता है उसका पूरा किरदार सामने आ जाता है। ये हमें हारना सिखाती है, ये हमें हार के जीतना सिखाती है, ये हमें कोऑर्डिनेशन सिखाती है, कनेक्टेडनेस सिखाती है, लीडरशिप सिखाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है, कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिखाती है, ये हमें अंडर प्रेशर जो है वो रेजिलियंस सिखाती है, ये हमें बताती है किस तरह डिसिप्लिन होना है, ये हमें बताती है कैसे देना है, ये लेना नहीं सिखाती। देखिए ना, हम क्रिकेट हॉकी में कहते हैं पास दो पास दो पास दो, बार बार कह रहे होते हैं, इसका मतलब देना सिखाती है, दूसरों को दे। तो इतना कुछ है सोसाइटी के अंदर जो सीखता है सिर्फ बच्चा खेल के दौरान। किसी कहते हैं तालीम, सबसे काशिफ साहब मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपको हार को तस्लीम करना सिखाती है। आजकल तो कोई ना को तस्लीम करने को तैयार नहीं होता, ना सुनने के लिए तैयार नहीं होता, और फिर आपको ये तैयार करती है कि आप में क्या गलती थी जो नेक्स्ट आपने नहीं करनी। डॉक्टर अताउर रहमान ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा तालीम इल्म से मिलती है,
तरबियत खेल से मिलती है। तो तरबियत अगर आप देना चाहते हैं, इसलिए मौला अली ने नहजुल बलागा में बड़ी खूबसूरत बात की। आपने कहा पहले 7 साल बच्चे को खेलने दो, अगले 7 साल उनको पढ़ाओ और उससे अगले 7 साल जो है उनकी तरबियत करो। तो खेल इतनी अहम है कि पहले 7 साल सिर्फ बच्चे को प्लीज खेलने दें। और हमने चंद सालों में तब्दीली देखी है। पहले ना माएँ अपने बच्चों को ढूंढ रही होती थी ग्राउंड्स में, बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, गुल्ली डंडा खेल रहा है। आजकल जो माएँ हैं वो बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती हैं, जाओ बाहर खेलो, बट उसके लिए प्रेफरेंस होती है कि वो अपने मोबाइल पे कोई गेम खेल ले। तो वक्त की अहम जरूरत है कि बच्चों को आप बाहर भेजें, उन्हें कहें कि वो कोई खेल खेलें ताकि वो फिजिकली और मेंटली फिट हो सके। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए।